Welcome, students. Let's make learning simple, smart, and stress free. We'll solve quadratic equations factorization problems. We're going to learn about quadratic equations, and this is part 3 of quadratic equations. Actually, not part 3. This is my part 4 in the quadratic equations series. If you want to learn about quadratic equations in detail, you can click on the playlist icon here and गेट टू एक्सेस द होल प्लेलिस्ट जहाँ पे स्टार्ट से एंड अभी तक मैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा रही हूँ. सो अगर आपको इस वीडियो में लगे कि मैंने थोड़ा सा जल्दी समझा दिया है तो वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसकी प्रीवियस पार्ट के अंदर बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट. और अभी के लिए हम इस वीडियो से भी समझने की कोशिश करेंगे और ट्रस्ट मी आपको समझ आ जाएगा. कोई मसले की बात नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी समझ आ जाएगा. सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो कि जिनकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, राइट. हाईएस्ट just let me write, highest power जो है वो 2 होती है, right. So this is something we know, right. So now let's understand कि quadratic equations को अगर हमें solve करना हो और actually x की value find करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए. क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए हमेशा क्वेश्चन पे फोकस होना ज़रूरी होता है. आप जो है ना गलती करते ये हो एग्ज़ाम में. मैं कैम्ब्रिज बोर्ड की बात करूँ, CAI आई वॉज राइटिंग एक्चुअली, CI हो, एडेक्सल हो, IGCSE बोर्ड हो एंड इवन हमारा नॉर्मल सिन बोर्ड हो, राइट. तो इन सारे बोर्ड्स में जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है उसमें आई हैव लाइक सीन इट मल्टीपल टाइम्स दैट वी नेवर रीड द क्वेश्चन. We directly jump on the part and we try to solve it, especially with maths, right. क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ ये बात है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए नहीं पढ़ते. अगर आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करो, पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करो, वर्क बुक का क्वेश्चन सॉल्व करो, या अभी भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली पार्ट दे दिया मैंने, सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या गिवन था हमें वो तो पता हो, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो आपको एक माइंड क्लिक हो कि अच्छा जब ये क्वेश्चन आया था ये मेथड का नाम लिखा था, दिस इज़ व्हाट आई डिड, है ना जी. क्योंकि मेथड पता होना ज़रूरी नहीं है भाई, मेथड का नाम पता होना ज़रूरी है, क्यों किया था, किस सिनेरियो में किया था, वो पता होना ज़रूरी, राइट. अब ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करती, मैं थोड़ा सा इस बात पे एम्फेसिस डालना चाह रही थी, तो इसलिए अब ज़रा सा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट. सो the question says that solve the quadratic equations given by the factorization method. Now here they are saying कि आप एक factorization method से इसको solve करके दो. तो basically factorization का जो word है वो factors से निकला है. ठीक है, किससे निकला है? factors से निकला है. यकीनन quadratic equation जहाँ पे variable की highest power क्या है भाई, 2 है. तो जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी हम समझ जाएंगे कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका मतलब ये है कि हमें इसको सॉल्व करना है और बेसिकली हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. अब इस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन क्यों है ये अभी मैं सॉल्व करूँगी, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा. तो मैं ज़रा पार्ट ए पे सॉल्व करने पर आती हूँ. सबसे पहले तो जी आपको दो इस तरह से ब्रैकेट्स गिवन है, इक्वल्स टू 5 है, राइट. इक्वल्स टू क्या है, 5 है. तो हमें इन ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा ताकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन ज़रा खुल के मेरे सामने नज़र आए मुझे, और फिर मैं इसको पूरा एक साइड पे करूँगी. मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप सॉल्व करने लगो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके पास इस फॉर्म में नज़र आनी चाहिए. आपको किस फॉर्म में नज़र आनी चाहिए? इस फॉर्म में. ये एक जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो दिस इज़ अ फॉर्म जहाँ पे ax स्क्वायर है, bx है, c है और देखो इक्वल्स टू 0 है, यानी सारी टर्म्स एक साइड पे हैं. ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन या पार्ट में आपको इस तरीके से इस फॉर्म में दी गई हो. आपको इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पे सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी और जो राइट हैंड साइड पे वहाँ पे सिर्फ 0 आएगा. ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. इसको एक बार नोट डाउन कर लो क्योंकि यहाँ से मैं हटा देती हूँ ताकि आप देखते जाओ. बहुत सिंपल सा काम है जी. हमने इन दो ब्रैकेट्स को कर देना है मल्टीप्लाई. ये जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर. देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पे सिंपली एक प्लस छुपा हुआ है जो कि मैं नहीं लिख रही क्योंकि प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता. फिर हमने इसी को किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से. तो 2x इंटू -2. अब माइनस है, यहाँ देखो इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस है, तो पहले तो माइनस का साइन आ गया.
2 2 ज़ा 4, तो 4x आ गया। अब आ जाओ दूसरी टर्म पे, पहली टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको थोड़ा बच्चों की तरह करा रही हूँ ताकि किसी को अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है ब्रैकेट वगैरह मल्टीप्लाई करने में तो उसको भी समझ आए, और जिसको इजीली आ जाता है वो तो वेल एंड गुड। थोड़ा सा स्पीड 2 पे देख लो, ठीक है। तो अब ये -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगा भाई, सिंपली -x, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे x के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। सो -1 इंटू एक्स, ऑब्वियसली बात है -x ही हो जाएगा। फिर इस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 1 ज़ 2, इसको हटा रही हूँ मैं, इक्वल्स टू 5। अब क्या बताओ, अब मैंने खोल तो दिया है, राइट, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रॉब्लम नहीं कहना चाहती, बट कहना ये चाह रही हूँ कि अभी भी इक्वेशन सॉर्ट नहीं हुई हुई है। एक जो जर्नल फॉर्म मैंने आप लोग को अभी लिखवाई है उसमें नहीं आई हुई, राइट। सो -4x -x -5x +2 -5, मैं इस 5 को कहाँ ले गई हूँ, दूसरी साइड पे ले आई हूँ, -5 इक्वल्स टू 0। 2x square -5x +2 -5 is -3. Now if you see we have a journal form. ये क्या इससे मैच कर रही है, कर रही है ना भाई। a 2 हो गया, b -5 हो गया, देखो टैली करो, और c -3 हो गया, इस फॉर्म में आ गई है, कोई मसला नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है भाई फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको मैं अपने आसान लफ्ज़ों में कह देती हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्या कह देंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्या मतलब है कि इस मिडिल टर्म को मुझे करना है ब्रेक, स्प्लिट कह सकते हो, ब्रेक कह सकते हो। कैसे करूँ भाई ब्रेक, ऐसे करूँगी ब्रेक। ये जो 2 यहाँ लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो x है, एक्स स्क्वायर वाला x, ठीक है, x वाला नहीं, x तो यहाँ पे भी है, x तो यहाँ पे भी है, मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रही हूँ। आपने इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, एक तो पहली बात ये हमेशा याद रखना, देखो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है हमेशा फ्रंट पे रखो, ठीक है, जो फॉर्मेट है उसको ऐसे ही रखो ताकि आपको समझ आए। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी कॉफिशेंट, ये देखो ये इंटीजर कॉफिशेंट कहलाता है। इंटीजर कॉफिशेंट, आई होप मैंने बोला है तो इस कुछ ऐसे सुनने में अजीब सा ना लगा हो, कहने का मकसद बस यही है कि एक इंटीजर मतलब एक नंबर, और कॉफिशेंट मतलब जो हमेशा वेरिएबल के साथ नंबर लगा होता है उसे कॉफिशेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर लगा हुआ है हमारे साथ एक्स स्क्वायर के साथ, वो क्या है, 2 लगा हुआ है। तो 2 को हमने क्या करना है, अपने दिमाग में, किस में, अपने दिमाग में 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे ऐसे -6 लिख देती हूँ। तो जब मैंने 2 को -3 से, ये कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो -6 है, जो कि मेरे दिमाग की बात है, राइट। अब मैंने ये देखना है कि भाई इस -6 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो क्या 1 × 6 6 होता है, अभी के लिए मैं साइन इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। 1 × 6 6 होता है, बिल्कुल होता है। 2 3 ज़ा 6 होता है, बिल्कुल होता है। उसके अलावा होता है कुछ 3 2 ज़ा 6 होता है, एक ही बात है। 6 1 ज़ा 6 एक ही बात है। तो नोटिस ये करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं इस -6 के, 1 2 6 3, ये क्या है, फैक्टर्स है ना, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जहाँ जिनके टेबल में 6 आता है, राइट। फैक्टर्स इन्हीं को बोलते थे। तो 1 2 6 3 ये फैक्टर्स है। अब ये मेरा एक पेयर है, ये मेरा एक पेयर है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो -5x है, अब आप ये देखो, अगर मैंने पेयर 1 उठाया और पेयर 1 को अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँ, यानी 6 और 1 को ऐड करूँ, तो क्या बनता है, 7। क्या ये मिडिल टर्म हो रही है, बन रही है, नहीं बन रही। अगर मैं 6 - 1 करूँ, क्या बनेगा, 5 बन रही है। एक चीज़ नोटिस करो, ये मिडिल टर्म ब्रेक बन रही है। तो क्या अगर मैं ऐसे लिखूँ, अभी बहुत गौर से देखना बच्चों, बात आसान सी है, समझ आ जाए तो पहले नो, इसको तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ 2x² को। 6 और 1, मैंने क्या बोला, जब आप 6 और 1 को माइनस कर रहे हो तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, देखो ज़रा, कोई मसला तो नहीं है। -6x + x लिखा है मैंने, क्यों लिखा है इस तरीके से, क्यों ये साइंस, देखो इतना तो मुझे पता था कि 6 और जो 6 और 1 है, देखो यहाँ पे 1 है ना, x मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ज़ाहिर है मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाह रही हूँ, तो ये x है, तो जब तक मैं x नहीं करूँगी तब तक तो वो आएगी भी नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट होके, राइट।
तो ये तो बात ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने छोटी टर्म के साथ प्लस लगाया है, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाया है, ये मैंने अपना दिमाग लगा के किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इसको प्लस माइनस करना है तो 5 तो आ जाएगा, 5x तो आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आता है? बड़े नंबर का। तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्योंकि ऊपर माइनस लगा था 5x के साथ, यहाँ पे देखो इस साइंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, अब देखो ये मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो गई, -6x और x में स्प्लिट हो गई है। जब आपको इतना तो पता है कि 6 और 1, जाहिर सी बात है ये दो फैक्टर्स थे ना, 6 और 1 मल्टीप्लाई होकर ये नंबर बन रहा था 6, राइट। एक चीज़ को और देखो कि जब आप -6 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो यहाँ पे एग्जैक्ट साइंस के साथ, तो -6 बन रहा है। और क्या यहाँ पे -6 है? देखो यहाँ -6 नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, दिमाग में मल्टीप्लाई करो इस 3 को इस 2 से, तो ये -6 ही बन रहा है। तो इसीलिए जब आप मल्टीप्लाई करो तब भी देखो कि ये वाला साइन मैच हो, जब आप स्प्लिट कर दो तो भी देखो कि इसकी मिडिल टर्म का साइन मैच हो। मिडिल टर्म में हम बस ये देखते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, और लास्ट टर्म की मदद से हम फैक्टर्स निकालते हैं जिनकी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम कोशिश ये करते हैं कि बीच की टर्म बन सके, और मेक श्योर ये करते हैं कि उनको, जाहिर सी बात है, ये जो हमने दो नंबर्स यहाँ लिखे हैं मल्टीप्लाई होके ये नंबर से मैच करे विद द साइंस। आई होप यहाँ तक बात जो है वो क्लियर है, राइट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको एक जगह कर लिया, 2x² - 6x, ये दोनों एक साथ हो गए, x - 3 एक साथ कर दिया, मतलब एक साथ नहीं किया, मैं रखने के एतबार से कह रही हूँ, मैंने बस इन दोनों को ऐसे समझ लिया कि ये दोनों साथ हैं, ये दोनों साथ हैं, राइट। अब अगर मैं इस हिस्से को देखूँ तो क्या मैं इसमें से x कॉमन निकाल सकती हूँ? क्या क्या कॉमन निकल सकता है? कॉमन निकालना है, राइट। तो x क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एक x कॉमन आएगा, x² कॉमन ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक x है, यहाँ भले 2x है, यहाँ एक x है, तो जब काटोगे दोनों साइड से तो एक x अंदर बच जाएगा और एक x बाहर आ जाएगा। अब 2 और 6, जाहिर सी बात है मैं 2 भी कॉमन निकाल सकती हूँ, क्योंकि 2 1 = 2 और 2 3 = 6। तो देखो अब क्या बचा, 2x × x कितना होता है? 2x² माइनस एज इट इज़ लगा देते हैं, 2 3 = 6 होता है। अब आप देखो ये मैच कर रहे हैं, 2x × x 2x², 2x × -3, -3 × 2 क्या होता है? -6, और x जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 बन गया। अब इधर आ जाओ, इधर कुछ भी कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं है, x कॉमन नहीं निकल सकता, -3 कैसे कॉमन निकलेगा? कोई मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कुछ बन रहा हो ये सिचुएशन, तो मैंने सिंपली यहाँ पे +1 बाहर लिख दिया, क्योंकि जब कुछ भी ऐसा कॉमन का सिनेरियो ना बने तो जाहिर सी बात है 1 बाहर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे 2 ब्रैकेट्स बनाने थे, मुझे क्या करना है, मुझे 2 ब्रैकेट्स बनाने। अच्छा अब देखो एक बात और गौर से देखो, दोनों ब्रैकेट्स इधर सेम है, अगर दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे सेम टू सेम आए, इसका मतलब हमने ऊपर जितना भी काम किया है वो परफेक्ट किया, सही किया, आराम से आगे बढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब ये करो कि ये तो एक ब्रैकेट है ना भाई, तो इसको एक बना के लिख दो, दोनों नहीं लिखने, रेपिटेटिव नहीं करो, और इन दो टर्म्स को पकड़ो, 2x + 1 और इनका एक ब्रैकेट बना लो, 2x का और इस +1 का एक ब्रैकेट बना लो और इसको = 0 लिख दो। अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो थोड़ा सा काम और करना है, बेसिकली इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग, बेसिकली आपने इन दो ब्रैकेट्स को क्या कर देना है, अलग कर देना है, x - 3 और 2x + 1 को क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो x - 3 को भी =0 लो और 2x + 1 को भी =0 लो, और इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल सी इतनी सी है कि जाहिर सी बात है कि x - 3 और 2x + 1 दोनों ब्रैकेट से दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 था जिसको मल्टीप्लाई हमने इससे किया और ये 0 बन गया, या तो ये पूरी चीज़ 0 थी जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इसने इसको 0 बना दिया। कोई एक टर्म समझ लो, ये टर्म है ना, तो कोई एक चीज़ तो 0 होगी ना जिसकी वजह से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आया, इसीलिए हमने ये सिचुएशन बनाई है। फाइनली -3 उधर ले जाओ, x = +3, दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे x = -1 लिख दो, और यहाँ पे 2 था ना, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरा आंसर क्या बन गया, x = -1/2, दैट इज़ ऑल्सो -0.5। और अगर आप चाहो तो भाई 3 को यहाँ डालो, x के अंदर दोनों जगह x के अंदर पूरा का पूरा कैलकुलेटर में रखो, =5 आ जाएगा, और इसको भी -0.5 को यहाँ डालो, =5 आएगा, मतलब हमने सही किया है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये चेक करने का एक क्विक तरीका भी हो सकता है। आई होप यू गेट दिस। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिकली पार्ट बी की तरफ, ताकि हमें और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो।
सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी. ओके बच्चों, सो दिस इज़ योर पार्ट बी वेयर वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. तो इधर इक्वल्स टू 0. इधर वी कैन नोटिस दैट हमारे पास बिल्कुल एक ही साइड पे जर्नल फॉर्म में ही मौजूद है. हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली फैक्टराइजेशन का मेथड जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, वो हमें अप्लाई करना है. कैसे करना है? आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ. यानी आपने दिमाग में किसको मल्टीप्लाई करना है भाई? पहली टर्म 4 को -6 के साथ. तो 4 × 6 क्या होता है? 24. यहाँ पे 4 × -6 क्या हो जाएगा? -24. साइन को 2 मिनट के लिए करती हूँ इग्नोर. और -24 या 24 के हम निकालते हैं फैक्टर्स. 24 के फैक्टर्स क्या हैं भाई? क्या 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. 1 × 24 = 24. ऐसा होता है? बिल्कुल होता है. 2 × 12 = 24. ऐसा है? बिल्कुल है. 3 × क्या होता है भाई? मुझे नहीं याद आ रहा. 8 होता है. 3 8 = 24. और 4 पे आ जाओ. 4 के टेबल में आता है भाई? आना तो चाहिए होगा शायद, मैं खुद भूल जाती हूँ. 4 6 = 24. कितनी बेवकूफ़ हो. देखो यहाँ पे मैंने अभी किया, मैं भूल गई. तो हमारे साथ भी होता है. 4 6 = 24. अच्छा जी, अब देखो इसके अलावा सोच लेते हैं. 7 के टेबल में नहीं आना, 8 के टेबल में आना है, लेकिन ये पहले से लिख दिया है. 9 में नहीं आना, 10 में नहीं आना, 11 में नहीं आना, 12 में आना है, पहले से लिख दिया है. तो बस यही फैक्टर्स हैं. ठीक है, कौन है फैक्टर्स? 1. अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ. 1 2 3 4 6 8 12 24. ये सारे कौन है? फैक्टर्स हैं 24 के. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? फैक्टराइजेशन मेथड, राइट. तो अब देखो ये जो चीज़ है ना, ऐसे लिखना, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो पेयर्स गिवन है ये इंपॉर्टेंट है. तो अब मुझे बस बताओ, जल्दी से सोचो, जल्दी से, इससे पहले कि मैं बता दूं कि कौन सा पेयर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास मिडिल टर्म बन सकती है, -5x बन सकता है. कौन है वो? मैं अगर दिमाग लगाऊं तो ये टर्म है, और तो कोई भी नहीं है, और कोई क्लोज भी नहीं है, क्योंकि जब मैं 8 - 3 करूँगी तो 5 आ जाएगा. अब मुझे एक बात बताना, ये मैं आप लोग से पूछूंगी, ठीक है. 4x² लिख दिया नीचे एज इट इज़, +8x -3x लिख दिया, और यहाँ पे एज इट इज़ -6 लिख दिया. ये तो एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है. ये चीज़ मैंने खुद से लिखी. कौन सी चीज़? ये चीज़. मुझे एक बात बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? ठीक है, बताना, जल्दी से बताना. और अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ, मैं 2 ऑप्शन दे देती हूँ ताकि ये अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से बिल्ड होनी चाहिए, कोई मसला नहीं आना चाहिए. जल्दी बताओ भाई. ऑप्शन ए मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए या ऑप्शन बी? देखो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है. ये आंसर वांसर कुछ नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप है. मिडिल टर्म को ब्रेक किया है. 2 टर्म्स लिखे हैं, दोनों 8 है. दोनों ऑप्शंस में 8 और 3 यूज़ किए, क्योंकि 8 - 3 करके ही 5 आएगा. इतना तो हमें पता है, जो कि हमने ये बाकायदा पेयर लिया है. लेकिन ये ऑप्शन ठीक है. नोटिस ये करो कि दोनों ऑप्शंस में ये भी सेम है, 4x² -6 भी यही है, सिर्फ इन दोनों के साइंस डिफरेंट है. तो जिन स्टूडेंट्स ने बोल दिया है कि ऑप्शन बी ठीक है, वो बहुत अच्छा बताया भाई बच्चों, वेरी गुड. और जिन्होंने ऑप्शन ए बताया उनको मैं बताती हूँ भाई, अगर आप बोलोगे कि ऑप्शन ए सही है तो क्या है ऑप्शन ए? +8x -3x का आंसर क्या बनेगा? +5x बन जाएगा, अगर आप दिमाग में सॉल्व करो, क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसके साथ प्लस लगा हुआ है, तो +5x. तो होना क्या चाहिए था? -5x, क्योंकि आप इस पूरी टर्म को, मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हो ना विद द साइन, तो ये पूरी चीज़ सेम होनी चाहिए. तो +5x तो नहीं है, लेकिन इसमें देखो -8x + 3x -5x ही बनाएगा. तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? ये बन जाएगा. मैंने क्या बोला था? पेयर बनाओ. अभी मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, ठीक है. 4 को कॉमन निकाल रही हूँ, x को भी कॉमन निकाल रही हूँ. अंदर से एक x बच रहा है, यहाँ पे 4 2 = 8 होता है. यहाँ पे देखो सिर्फ 3 कॉमन निकल रहा है, x एज इट इज़, 3 2 = 6 = 0. ये बन गया. देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, मतलब मैं सही जा रही हूँ. एक बार लिख दो x - 2 को, एक बार लिख दो इसको 4x + 3 को एक साथ = 0. फिर देखो दोनों को अलग अलग लिख दो, दोनों ब्रैकेट को और लगा के = 0 कर दो. तो यहाँ पे क्या बन गया? x = +2, और यहाँ क्या बन गया? 4x = -3, x = -3/4 विच इज़ -0.5. इक्वेशन में डाल के वापस चेक करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा. तो अब आपको समझ आ गया कि मिडिल टर्म ब्रेक
कैसे होगी प्रॉपरली। अगर देखो वेरिएबल के साथ 4 लगाओ, अगर वेरिएबल के साथ 4 ना लगाओ तो और एक सिंपल ऐसे ही लिखा होता है एक्स स्क्वायर, या मैं 1 लगा दूँ या 1 ना भी लगाऊँ एक्स स्क्वायर, तो सिंपली इस -6 की फैक्टर्स निकल आते हैं। -24 के कभी भी ना निकलते, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 लिखा था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -24 से फैक्टर्स किए। सो इस वीडियो के लिए दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय कहने से पहले मेरा थोड़ा सा मूड हो गया है स्विंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 3 पार्ट्स जो कि मैं चाहती हूँ यू गाइस सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड द आंसर आई हैव गिवन इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इससे पहले कि आप क्विकली आंसर को कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करके आंसर देख लो फटाफट, मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले से सॉल्व कर लो खुद से और फिर आंसर निकालो और फिर क्रॉस चेक करो कि आंसर सही आया या नहीं सही आया, और जिनका सही आ गया वो बता दो और इसको इग्नोर मार दो। वी आर नॉट गना क्राई, हम वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जो मैथ देख के घबराएं, राइट। और बस इसको ट्राई करो ऑन योर ओन एंड अगर आपने कर लिया तो आई गारंटी कि आपको फैक्टराइजेशन समझ आ गई है और इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Fala's Edwards for clear, exam-focused learning. Concepts made easy.